हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत से लड़के लड़कियां, देश विदेश के लोग इंडिया में या फिर इंडिया की यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में या फिर आईआईटी कॉलेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट पढ़ने आते हैं। और अपने इंडिया में पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, पूरी दुनिया में पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, पढ़ाई का माहौल है। और कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई अलग अलग फील्ड में जा रहा है और अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग टेक्निक, अलग अलग कोचिंग, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग आईआईटी के जो दफ्तर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और एजुकेशन के लिए कई लोग आगे आते हैं और खूब पैसा लगा के और आईआईटी या फिर अलग अलग संस्था में एडमिशन लेते हैं और अपना करियर बनाते हैं और सफल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग आईआईटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट में या कहीं भी अपने घर को छोड़ के पढ़ने के लिए जाते हैं और हॉस्टलों में रहते हैं डिग्री हासिल करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपना माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए अपने घर से निकलते हैं और पढ़ने जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग स्कूलों में और अलग अलग आईआईटी संस्थाओं में। तो मेरा कहने का बेसिक ये मतलब है कि लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, लोग दूर दूर से लाखों पैसा खर्च करके लाखों पैसा लगाते हैं और लोग पढ़ते हैं। और मैक्सिमम इसमें डॉक्टर, इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिंग या फिर कई तरह के कोर्स होते हैं, जो कंप्यूटर कोर्स या अलग अलग कोर्स होते हैं जो लोग सीखते हैं और सीख के अपना करियर बनाते हैं अलग अलग फील्ड में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाखों लोग, लाखों लड़कियां, लाखों लड़के या फिर जो भी थर्ड टाइप के जो लोग होते हैं, थर्ड कैटेगरी के, वो अपना फ्यूचर बनाते हैं। और अगर फ्यूचर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए हॉस्टल भी ज़रूरी होगा। हॉस्टल ज़रूरी होगा तो फिर कोचिंग क्लासेस भी ज़रूरी है। तो इसलिए एडमिशन लेते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं। लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, ये कॉमन है कि जितने भी हॉस्टल हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जितने भी हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं, आईआईटी कहीं की भी लगा लीजिए, तो जो भी अपना घर छोड़ के हॉस्टलों में रहने आते हैं पढ़ाई के बेस पर, तो मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हॉस्टलों में जो लोग जाते हैं, चाहे स्कूल के लिए घर छोड़ के स्कूल के लिए पढ़ने आए हो घर से, कॉलेज में आए हो घर छोड़ के, तो हॉस्टलों की, पीजी की या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ज़्यादातर हॉस्टलों की बात करूँगा, जो घर छोड़ के पढ़ने आते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं। तो उनमें एक बात कॉमन होती है कि हॉस्टलों में जो खाना बचता है, जो खाना बचता है, जो खाना बच जाता है, तो वो मतलब लाखों की तादाद में आते हैं बच्चे पढ़ने। तो जो खाना बचता है, तो जो
इतना ज़्यादा खाते नहीं हो, तो लाखों के टनों में खाना बच जाता है, तो उस खाने को फेंक दिया जाता है, टोटल वेस्ट जाता है खाना। तो मेरा अनुरोध है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, लड़कियां, लड़के, तो मेरा इन सभी से अनुरोध है कि ये जो खाना वेस्ट जाता है, अगर आप ना खाएं, अगर आप छोड़ दें, तो आपको कभी ना कभी पछतावा होगा, यार मैंने खाना छोड़ दिया, कभी ना कभी तो होता होगा। तो उसी तरह जितना लाखों टन जो खाना हर साल वेस्ट जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग बच्चों के लिए एक दो हॉस्टल नहीं होते, वहाँ पे हज़ारों हॉस्टल होते हैं, तो हज़ारों टन खाना बचता है, तो टोटल वेस्ट जाता है। क्यों ना हम एक मुहिम उठाएं, क्यों ना हम एक मुहिम चलाएं कि ये जो बचा हुआ खाना है, ये गरीबों में चाहे कौन सी कास्ट हो, चाहे कोई सा धर्म हो, हम इंसान हैं। भगवान ने सबसे पहले इंसान को बनाया, सबसे पहले इंसानियत ही हमारा धर्म है। तो हम ये अपना धर्म का नाता निभाएं, चाहे कोई सी कास्ट का हो, कोई सा धर्म का हो, इंसान हो के इंसान की सेवा करें। तो हम ये बीड़ा उठाएं, ये पहला ये कार्य चलाएं कि जो भी बचा हुआ खाना लाखों टन वेस्ट जाता है, वो वेस्ट खाना जाने ना दें, वो बचा हुआ खाना इन गरीबों को, इन लोगों को दिया जाए। क्योंकि ये बेचारे, इनकी अगर दुआ लगेगी तो हमारी लाइफ भी सक्सेस होगी, हमारी ज़िंदगी भी सक्सेस होगी, और ये कभी भूखे नहीं सोएंगे। तीनों टाइम का खाना बचा हुआ है या फिर कैसे भी खाना बच जाता है, तो वो खाना इनको दिया जाए ताकि ये भूखे ना सोएं, प्यासे ना सोएं। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो खाना बच जाता है आपके घर में या हॉस्टलों में, जितने भी हॉस्टल हैं, उन हॉस्टल मैनेजमेंट वालों से मेरा निवेदन है कि जितना भी खाना बच जाता है वो ये खाना इन गरीबों को दो, और इनको स्वस्थ रखो हमेशा, हर ज़िंदगी में इनको स्वस्थ रखो, खुश रखो। और इनकी भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा इंसानियत से नाता है। तो जो भी खाना बच जाता है इनको देना चाहिए, और जो लाखों टन खाना वेस्ट जाए, इससे बढ़िया ये है कि वो खाना वेस्ट जाने की बजाय इनके पेट में जाए, ताकि दुआ लगे और हम अपनी कामयाबी, अपनी पढ़ाई में, अपनी कामयाबी में, अपने फ्यूचर में सफल हों। क्योंकि जब इनकी दुआ लगेगी तो हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा हो तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत शेयर कीजिए आगे से आगे।